नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ बीजेपी सरकार के एकमात्र यादव मंत्री व लोकसभा उपचुनाव के प्रभारी गिरीश चंद्र यादव ने बुधवार को सपा और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर आजमगढ़ की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया तो अबू आसिम से पूछा कि अगर निरहुआ ठुमका लगाने वाला है तो उनकी बहू आयशा टाकिया किस स्टेट की महारानी है, आखिर उनके बारे में आसिम क्यों नहीं बोलते हैं। साथ ही मंत्री ने दावा किया कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में सपा का आखिरी किला भी ढह जाएगा। सपा की स्थिति कन्नौज, बदायूं और मैनपुरी से भी बदतर होने वाली है। सिधारी स्थित केंद्रीय चुनाव कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि जनता ने आजमगढ़ को धोखा देने वाले को सबक सिखाने का मन बना लिया है। वर्ष 2014 में यहां से मुलायम सिंह और 2019 में अखिलेश यादव सांसद चुने गए, लेकिन दोनों चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आजमगढ़ आए और जनता के सुख दुख में शामिल हुए। पीएम मोदी गुजरात में आकर वाराणसी से चुनाव जीते, लेकिन हर महीने जनता को सुख दुख जानने के लिए वहां पहुंचते हैं। योगी जी गोरखपुर हर हफ्ते आते हैं, लेकिन अखिलेश ने क्या किया। यहाँ के लोगों ने वर्ष 2019 में उन्हें सांसद चुनकर सम्मान दिया था। 5 साल के लिए प्रतिनिधि चुना था कि वे सुख दुख में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बीच में ही सीट छोड़कर यहाँ की जनता को चुनाव में ढकेल दिया। अखिलेश को बताना चाहिए कि आखिर उनके सामने ऐसा कौन सी अपरिहार्य स्थिति है। जनता ने उन्हें सीएम बनने का भी जनादेश नहीं दिया था, फिर उन्होंने आजमगढ़ के लोगों को अपमानित करने का काम क्यों किया, यहाँ के लोगों की सेवा से क्यों भागे। जनता इन्हें समझ चुकी है। जनता ने नकारात्मक वोटिंग छोड़कर सकारात्मक वोटिंग का मन बना लिया है। वर्ष 2019 में बुआ और बबुआ के साथ ये फिर कन्नौज, बदायूं की जनता ने इनका किला ढहा दिया। धर्मेंद्र यादव और डिंपल यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब इस चुनाव में सपा का आखिरी किला आजमगढ़ में भी ढह जाएगा। यहाँ बीजेपी के विकासवाद की जीत पक्की है। सपा महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष अबू आसिम द्वारा बीजेपी प्रत्याशी को ठुमका लगाने वाला बोलने पर कहा कि निरहुआ जो भी है उसने अपनी प्रतिभा से देश में एक और मुकाम हासिल किया है। आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं। भले ही वो ठुमका लगाएं, क्या यह फिल्म बनाएं, लेकिन अबू आसिम को भी यह बताना चाहिए कि उनकी बहू कौन से स्टेट की महारानी है। अगर निरहुआ ठुमका लगाने वाले हैं तो आयशा टाकिया क्या है, उन्होंने अब तक क्या किया है। इस संबंध में धर्मेंद्र यादव को जवाब देना चाहिए। ऐसी बात पहले ही मैंने कहा कि विधान लोकसभा के उपचुनाव की दृष्टि से हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं और हमारे जो बूथ समितियां हैं और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्टर के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, मंडल के प्रभारी हैं, इन सबके कील काटे हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि 100% बूथों पे हमारे एजेंट खड़े होंगे और वहाँ वोट निकालने का काम करेंगे, वोट दिलाने का काम करेंगे। और इतना पूरे विश्वास है कि हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी और कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ है। और मुझे पूरे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि जिस उमंग उत्साह के साथ लोग लगे हुए हैं, ये आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में जब उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो ये आपको परिवर्तन दिखाई देगा। संगठन के तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे कमजोर संगठन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं का है तो आजमगढ़। ऐसा नहीं है। अगर आप ये संगठन मानते हैं तो जिस तरह से आप आज यहाँ बात कर रहे हो वही बात बताऊं लोग कर रहे थे 2019 में, लेकिन वहाँ परिवर्तन हो गया। आपको परिवर्तन दिखाई, मैं ये बात को कह रहा हूँ, आपको परिवर्तन दिखाई। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम लोग 100% आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी का आखिरी किला आजमगढ़ बचा हुआ ये ढह जाएगा साहब, ये भी बचेगा नहीं। आप सब पत्रकार जगत से आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, जरा आप लोग भी एक सामान्य नागरिक और सामान्य मतदाता के हिसाब से जरा सोचिए। आप लोग ये हाँ मतदाता है, तो आप एक व्यक्ति, उनके पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का, वो जीते और फिर वो अखिलेश यादव जीते। इन 8 सालों के कार्यकाल में कितनी बार आए, कितनी बार आजमगढ़ की जनता की सुध लिए, दुख में सुख में शामिल हुए हों, कोई और विकास के काम किए। मुझे तो पूरा अखिलेश यादव ने लोकसभा में कभी भी आजमगढ़ की विकास की बात नहीं उठाई, कभी नहीं कहा ये आजमगढ़ में ये चीज़ होना चाहिए, आजमगढ़ ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ ये होना चाहिए, कभी नहीं उठाई लोकसभा में इस बात को। तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, उनको गुजरात से चलकर काशी आए चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उनको काशी की जनता से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि महीने में 2 बार 3 बार जरूर आए
उसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से सांसद हैं और इस बार विधानसभा में उनको विधायक चुने गए हैं, लेकिन वो हफ्ते में एक बार जरूर गोरखपुर जाते हैं। तो ये बात जनता अब आजमगढ़ की भी समझना चाहिए, आजमगढ़ के लोगों को समझना चाहिए कि योजन थ्रू प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आम नागरिक, आम मतदाता होने के नाते हमने जो रुझान देखा है ग्रामों में जाने के बाद, गाँवों में लोगों की चौपाल लगा के बात सुनने के बाद, अपना बात बताने के बाद लोगों के मन में इस बात को आ गई है कि ये लोग वोट लेकर चले जाएंगे, फिर दोबारा नहीं आएंगे, न तो कोई बात सुनेंगे, न तो किसी दुख में सुख में शामिल हो, कोई परिवर्तन करेंगे। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। धर्मेंद्र यादव से जरा इस बात को पूछिए कि दिनेश लाल निरहुआ, चाहे वो लोकगीत हो, संगीत हो या फिल्म जगत में काम हो, उसने देश में अपनी प्रतिभा उभरी है, उसकी देश के लोग जानते हैं, उस कलाकार का सम्मान करते हैं। लेकिन अबू हाशमी साहब ने जो बयान दिया कि ये ठुमका लगाने वाले लोग हैं, तो मेरा सवाल है अबू हाशमी साहब, आजमी साहब से कि उनकी बहू क्या करती है? अगर उनके अंदर हिम्मत हो, साहस हो, नैतिकता हो, तो इस बात को कहें कि आयशा टाकिया कौन सा काम करती है, कौन सा काम करती है, ये बयान दे, ये जारी दे। और धर्मेंद्र यादव इस बार में बयान दे कि क्या करती है आयशा टाकिया, क्या करती है, ये कौन सी रानी है, क्या किस स्टेट के बारे में? अब आपने अबू आजमी की भी चर्चा की, तो एक बात और है, अबू आजमी ने कल एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उसके लिए हम वकीलों का पैनल तैयार कर रहे हैं और कोर्ट में जाएंगे, क्या कहेंगे? वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, हम न्याय संगत कार्रवाई करें, विधि संबद्ध नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी इस दायरे में आएगा, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की होगी सरकार करेगी। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।